हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है रेनबो, उसका आज हम 6th चैप्टर लेकर चलते हैं, जिसका टाइटल है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑन रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, इन रिलेशन के संबंध में, टू लिटरेचर यानी साहित्य, अर्थात इसका पूरा अर्थ होगा साहित्य के संबंध में पढ़ना। और इसके जो राइटर हैं वो हैं लेफ कैडियो अर्न, HEARN, अर्न, लेफ कैडियो अर्न, इसके जो लेखक हैं वो हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये बताया गया है कि हम साहित्य के संबंध में किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी भी बुक को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी बुक को या किसी मैगज़ीन को या किसी न्यूज़पेपर को किस ढंग से पढ़ता है, क्या वो ढंग उसका सही है या गलत है। अगर वो सही है तो हमें किस प्रकार से, मतलब सही है तो उसे उसी प्रकार से पढ़ना चाहिए, और गलत है तो किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। यानी इसमें यही बताया गया है कि हम जब भी किसी चीज़ को पढ़ें तो हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ता है तो निश्चित रूप से एक बार जब वो उस चीज़ को पढ़ेगा, चाहे वो बुक है, चाहे मैगज़ीन है, चाहे न्यूज़पेपर है, जब वो एक बार पढ़ेगा तो शायद वो नॉर्मली वे में उसको लेगा। लेकिन जैसे ही उसे वो सेकंड टाइम पढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसको उसमें कोई न्यू नॉलेज प्राप्त करेगा वो, और जब उसे थर्ड टाइम पढ़ेगा तो और कोई नई जानकारी उसे मिलेगी। इसी प्रकार से जितनी बार भी हम उस बुक को या मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, उससे उतनी ही बार हमें नई जानकारी मिलेगी। और एक बात और है इसमें ध्यान देने योग्य कि कोई भी जो किसी बुक को रीड करे या मैगज़ीन को रीड करे या किसी भी न्यूज़पेपर को रीड करे, उसमें दो प्रकार के रीडर होते हैं। एक तो कॉमन मैन होता है और एक क्रिटिक होता है। कॉमन मैन जो होते हैं वो तो किसी भी बुक को या मैगज़ीन को या किसी भी न्यूज़पेपर को बिल्कुल नॉर्मल वे में रीड करते हैं, लेकिन जो क्रिटिक होते हैं वो किसी भी बुक को, मैगज़ीन को या न्यूज़पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें आलोचना करने का मौका चाहिए होता है कि आखिर हम इसकी आलोचना किस प्रकार से करें। और आलोचना यानी क्रिटिक तभी बन सकता है वो अच्छा, जब उस बुक में से कुछ ऐसा मसाला वो निकाले जिससे उस राइटर की वो आलोचना कर सके। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि हमें साहित्य के संबंध में किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वेरी फ्यू पर्सन्स नो, बहुत ही कम लोग जानते हैं हाउ टू रीड, कैसे पढ़ा जाता है। कॉन्सिडरेबल एक्सपीरियंस, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सिडरेबल दिया गया है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। बहुत ज़्यादा अनुभव विद लिटरेचर, साहित्य के साथ, इज नीडेड, आवश्यक है, बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए इसमें बताया गया है कि जब कभी भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अनुभव होना आवश्यक है। किसमें? लिटरेचर में, यानी साहित्य में। बिफोर टेस्ट, इससे पहले कि हम उसको पढ़ें, एंड डिस्क्रिमिनेशन, देखो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है अच्छे या बुरे में भेद करना। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, जब हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पढ़ने का अनुभव होगा तभी हम किसी बुक या मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के बारे में ये पता कर सकते हैं कि वह पढ़ने में अच्छी है या बुरी है। एंड विदाउट दीज, और इनके बिना, इट इज़ ऑलमोस्ट का अर्थ होता है लगभग। एंड विदाउट दीज, और इनके बिना, यानी किन के बिना? बहुत ज़्यादा अनुभव के बिना। इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह पूरी तरह से असंभव है कि टू लर्न हाउ टू रीड, कि हम किस प्रकार से ये सीखें कि कैसे पढ़ा जाता है। आई से, मैं कहता हूँ,
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग पूरी तरह से असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं हु, जो कि दो अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिक्ट। देखो, इनहेरिटेड का मतलब होता है जन्मजात। देखिए स्टूडेंट, जो इसमें ये जो इनहेरिटेड वर्ड दिया गया है, इसका जो मतलब है वो होता है जन्मजात, और इंस्टिक्ट का मतलब है बुद्धि। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको जन्मजात बुद्धि मिली होती है। आर एबल टू रीड वेल, वो अच्छी तरह से पढ़ सकने में समर्थ होते हैं। इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स, अभी वो 25 वर्ष की उम्र तक पहुँचते भी नहीं हैं, लेकिन जन्मजात बुद्धि होने की वजह से वो इस उम्र से पहले ही पढ़ने में समर्थ हो पाते हैं। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस, लेकिन ये बहुत बड़ी आशाएं होती हैं। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज, और मैं औसत की बात कर रहा हूँ। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट, क्योंकि किसी भी चैप्टर या किसी भी बुक के जो लेटर्स होते हैं, या यूँ कहिए किसी भी चैप्टर के जो शब्द होते हैं या अक्षर होते हैं, उनको पढ़ना डज़ नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। उनको पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको सही अर्थ में पढ़ा जा रहा है। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्व्स रीडिंग वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली। तुम देखना, कभी कभी तुम अपने आप ही उन शब्दों को, उन चारित्रिक विशेषताओं को अपने आप ही पढ़ता हुआ पाओगे। इवन प्रोनाउंसिंग दैम, यहाँ तक कि तुम उनका उच्चारण भी करोगे क्वाइट करेक्टली, बिल्कुल सही रूप से। व्हाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपिड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जबकि तुम्हारा जो दिमाग है वो किसी और ही विषय पर चलता रहेगा। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, यही पढ़ने का जो तरीका है, बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, यही पूरी तरह से ऑटोमेटिक बन जाता है। एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के कुछ शुरू के दौर में। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और यह किताबों की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते। नाइदर कैन आई, न केवल मैं ही कॉल इट रीडिंग टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव पोर्शन ऑफ अ टेक्स्ट, किसी भी किताब के वर्णनात्मक भाग को पढ़ना ही मैं पढ़ाई से संबंधित नहीं मानता। फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूज़मेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल व्यक्तिगत मनोरंजन के लिए भी उसको पढ़ते हैं। और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में कहिए, टू रीड ए बुक फॉर द स्टोरी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी किताब को केवल कहानी के रूप में पढ़ते हैं। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग, लेकिन ज़्यादातर जो पढ़ाई है, दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड, जो इस संसार में की गई है, इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे, वो ज़्यादातर इसी अर्थ में की जाती है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, हजारों की संख्या में किताबें, आर बोट एवरी ईयर, हर वर्ष खरीदी जाती हैं। एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती हैं। आई माइट इवन से, मैं इतना भी कह सकता हूँ, एवरी डे, हर दिन खरीदी जाती हैं। बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु डू नॉट रीड एट ऑल, लेकिन लोग किताबों को खरीद तो लेते हैं बट उनको पढ़ते नहीं हैं। दे ओनली थिंक दैट, वो केवल ये सोचते हैं, दे रीड, कि वो ये किताब भी ले लें, वो किताब भी ले लें, उसे भी पढ़ लेंगे, इसे भी पढ़ लेंगे, बट वो पढ़ते नहीं हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ देमसेल्फ, वो किताबों को केवल अपने मनोरंजन के लिए ही खरीदते हैं। टू किल टाइम एज दे कॉल इट, वो कहते हैं कि हमारा तो टाइम ही पास नहीं होता, इसलिए टाइम पास करने के लिए, यानी कि समय को मात देने के लिए हम इन किताबों को खरीदते हैं। इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages, और उन लोगों के बारे में एक ख़ास बात यह होती है कि चाहे कितनी भी मोटी बुक हो, वो उन सारी बुक के उस बुक्स के सारे पेजेस को पढ़ने में मात्र 1 या 2 घंटे लगाते हैं। जिसे पढ़ने में लोग सालों बिता देते हैं, वो उसे 1 या 2 घंटे में पढ़ लेते हैं। एंड देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड अ वैग्यू आइडिया, और फिर उनके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा विचार आता है, और 2 1 या 2 विचार आते हैं, अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट,
कि आखिर वो इस किताब में क्या देख रहे हैं। एंड दिस, और यह, दे रियली बिलीव इज़ रीडिंग, वास्तव में यह जो व्यक्ति विश्वास करता है वो है पढ़ाई। नथिंग इज़ मोर कॉमन दैन टू बी आस्क्ड, इससे ज़्यादा पूछने योग्य साधारण बात और कोई नहीं है। हैव यू रीड सच आ बुक, जैसे कोई किसी से पूछता है क्या तुमने कभी वो किताब पढ़ी है। और टू हियर समबडी से, या किसी को ये कहते हुए सुना है आई हैव रीड सच एंड सच अ बुक, कि मैंने उस किताब को पूरी तरह से पढ़ लिया है। बट दीज पर्सन डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन जो कोई व्यक्ति भी इस बात को कहता है वो कभी भी गंभीरता से नहीं कहता है। आउट ऑफ 1,000 persons हु से, हजारों लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आई हैव रीड दिस और आई हैव रीड दैट, मैंने इसे भी पढ़ लिया है, मैंने उसे भी पढ़ लिया है। देयर इज़ नोट वन परहैप्स, लेकिन इनमें से शायद ही कोई एक भी होगा, हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, जो कोई धारणा प्रस्तुत कर सकता है, वर्थ हियरिंग, केवल सुनकर, अबाउट व्हाट ही हैज़ बीन रीडिंग, कि आखिर उसने पढ़ा तो पढ़ा क्या, उसके बारे में कुछ तो बताओ। हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, कि उसने क्या पढ़ा उसके बारे में कुछ बताओ। मैनी एंड मैनी अ टाइम, बहुत बार, आई हियर स्टूडेंट्स से दैट, मैं विद्यार्थियों को ये कहते हुए सुनता हूँ दैट, कि दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चंस, लेकिन यदि मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ रिगार्डिंग द बुक्स, उन्हीं किताबों से संबंधित, आई फाइंड, तो मैं पाता हूँ दैट, कि दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, कि वो उन प्रश्नों के बारे में कोई उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट रीडिंग, और वो केवल समथिंग दैट, और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट व्हाट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, वो केवल उन किताबों को दोहराते हैं जो दूसरा आदमी होता है वो ये सोचता है कि उसने ये किताब पढ़ ली है। बट दिस इज़ नॉट पीक्युलियर टू स्टूडेंट्स, लेकिन यह किसी भी विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज़, यह सभी देशों में है। द वे, यही पढ़ने का तरीका है सभी देशों में। दैट की द ग्रेट पब्लिक डिवोर्सर्स बुक्स, कि ये जो जितनी किताबें खरीदी जाती हैं, इन किताबों को खरीदने का कारण ही यही है कि लोग इनको सरसरी निगाह से देखते हैं, पूरी तरह से नहीं पढ़ते हैं। आई वुड से, मैं ये कहूँगा दैट कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज़ चीफली दैट, कि किसी भी महान आलोचक और एक साधारण व्यक्ति में यही मुख्य अंतर है कि द ग्रेट क्रिटिक नोज़ हाउ टू रीड, कि एक महान आलोचक जानता है कि किसी भी चीज़ को किस प्रकार से पढ़ना है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और एक साधारण व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता कि किसी चीज़ को किस प्रकार से पढ़ना है। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड ए बुक, कोई भी व्यक्ति किसी भी किताब को पूरी तरह से पढ़ने में समर्थ नहीं है। हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो किसी भी तथ्य के बारे में वास्तविक धारणा प्रस्तुत करने में असमर्थ है। रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, जो किसी भी किताब की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में कुछ बताने में असमर्थ है, वो किसी भी हालत में हम उसको सच्चा रीडर नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए जो 6th चैप्टर है इतना ही। अब हम इसका जो रेस्ट पार्ट बचा है उसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।